मैं आपको मंजरी पुस्तक से ही पाठ 19 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इस पाठ के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। आइए धर्मवीर भारती जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। पद्मश्री धर्म भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की और डिफिल करने के पश्चात ये वहीं हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रह हैं। गुनाहों का देवता जैसे इनके उपन्यासों की हिंदी में बहुत चर्चा हुई है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कविताओं कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान इनको प्राप्त है। ऐसे महान लेखक, महान उपन्यासकार धर्मवीर भारती जी का निधन 4 सितंबर 1997 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। आपके पुस्तक पाठ मंजरी में पाठ 19 पर जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, इसमें जीवन में पुस्तकों के महत्व पर इन्होंने गहरा प्रकाश डाला है। लेखक ने बताया कि बचपन में ही आर्य समाज और सुधारवादी आंदोलन ने पूरे सभी जगह एक गर्माहट थी। उन्होंने आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान भी नियुक्त हुए थे। माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श पाठशाला की स्थापना भी की थी। अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहे थे। बर्मा रोड पर जब बन रही थी तब उन्होंने वहीं पर काफ़ी पैसे कमाए। जब भारती जी बड़े हुए तो आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती रहती थीं, जैसे आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर कन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र, जिसे पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। उनकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद जी की जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित और पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति की कहानी, यानी स्वामी दयानंद जी की कहानी। कितनी रोमांचक घटनाएं उसमें भरी हुई थी जो लेखक को बहुत प्रभावित करती थी। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर देना बहुत पसंद आता था। माँ स्कूल भेजती थी और चिंतित रहती थी कि कक्षा की किताबें यह नहीं पढ़ता, हमेशा कहानियों में डूबा रहता था। पिता कहते थे जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ा करोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था यह मेरा तोड़ परिश्रम। और लेखक के अच्छे नंबर 5वें दर्जे में आए और लेखक फर्स्ट आए। माँ की खुशी से आंसू निकल पड़े। उनको अंग्रेजी में अच्छे नंबर प्राप्त होने पर स्कूल तरफ से कुछ 2 पुस्तकें दी गई। पहला घोंसलों की खोज करने वाली एक किताबें और दूसरा किताब थी ट्रस्ट द रग,
जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं निर्मित थीं। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। हरि भवन की लेखक वहीं जाकर जम जाते थे। वहीं उनका परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोरकी की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वारीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया की कथा पात्रों से मुलाकात करना बहुत ही अच्छा लगता है। लाइब्रेरी खुलते ही वे लाइब्रेरियन शुक्ला जी से कहते कि मुझे पुस्तकें दे दो, और वो लाइब्रेरियन बोलते कि पुस्तकें ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी उनको उपन्यास कोई अधूरा न छूट जाए, इसलिए वे फिर उतनी ही तत्परता से पढ़ने लगते। उस साल इंटरमीडिएट पास किया। माँ बहुत खुश हुई। बीए में एडमिशन लिया और बीए में सेकंड हैंड बुक शॉप पर गए और वहाँ से पुस्तकें खरीदी। बहुत ही चर्चा थी उसकी। सिनेमा देखना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी माँ ने उसको पैसे दिए कि जाओ सिनेमा देखाओ। एक दिन माँ ने बहुत दुखी होकर कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाती, आज तुम देवदास फिल्म देखाओ। लेखक ने पैसे लिए, 2 रुपए, और देवदास फिल्म देखने चले गए। पहला शो कहीं छूट न जाए इसलिए वे जल्दी पहुंचे। सहसा लेखक ने देखा कि काउंटर पे एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दास 1 रुपए में। मैंने पुस्तक उठा लिया उल्टी सीधी, तो पुस्तक विक्रेता ने बोला कि तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, यहाँ से मैं तुम्हें एक मतलब 50 पैसे में ये पुस्तकें तुमको दे दूंगा, देकर, और उन्होंने 1.5 रुपये वापस कर दिए। लेखक घर आए, पिक्चर नहीं देखी और घर आके पूरी देवदास कहानी पढ़ डाली। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बच्चा हमेशा पिक्चर की बातें करता था, आज उसने पिक्चर नहीं देखी, और उनकी आंखों से आंसू बह आए। बच्चों, ये थी जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इस पाठ का ये शब्दार्थ है, आप कर लीजिएगा। शब्दार्थ है आह्वान मीन्स बुलाया, अदम्य जो दबाया न जा सके यानी प्रबल, रोमांचित मीन्स पुलकित, टॉलस्टॉय रूसी कथाकार, विक्टर ह्यूगो फ्रांसीसी कथाकार, मैक्सिम गोर्की एक रूसी कथाकार थे, इश्यू कराना, निर्गत कराना। और ये प्रश्न उत्तर है। इन प्रश्नोत्तर का ये PDF है। बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? बचपन में लेखक के घर आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी पत्रिकाएं आती थीं। सेकंड प्रश्न है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी क्यों पसंद थी? आंसर है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था और अंत में अपने हत्यारों को भी क्षमा कर उन्हें सहारा दिया था। तीसरा प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी पुस्तकें दी गई थी? उनमें से लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? आंसर है, एक किताब पक्षियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। इनसे लेखक को पक्षियों के बारे में और आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी प्राप्त होती थी। प्रश्न 4 है, जिसमें राइटर का नाम आपको बताना है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, अन्ना करेनिना, टॉलस्टॉय, पेरिस का कुबड़ा, विक्टर ह्यूगो, मदर, गोरकी, विचित्रवीर, सर्वारीज, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, देवदास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 5वां है कि लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? आंसर है, लेखक ने
फिल्म देखने के पीछे से अपनी मनपसंद की पुस्तक खरीद ली थी, इस कारण लेखक ने फिल्म नहीं देखी। ये आपका भाषा की बात से है, इसमें संधि विग्रह करना है। वीरोचित मीन्स वीर प्लस उचित, देवोचित देव प्लस उचित, रमेश रमा प्लस ईश, सुरेश सुर प्लस ईश। बच्चों जो ना समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।